पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी, और कुछ इस तरह से है कि हमें जो है वो सिंपल यानी हम ये कह सकते हैं मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स जो है यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अगर हम इस डाटा को समझें तो ये एक हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है, यानी यहाँ पर सिर्फ ईयर्स के हवाले से जो है उसके सामने उसकी जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट हो रही है। यानी हमने ये बताना होगा कि फॉर एग्जांपल मैं यूं कहता हूँ कि ये अगर नंबर ऑफ जो है वो क्वांटिटीज जो है वो सेल हुई हैं किसी कंपनी की, किसी एबीसी कंपनी की, ठीक है। अब 2001 में उनकी जो है वो 102 जो है प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होती हैं, 2002 में 108 होती हैं, इसी तरह 2003 में जो है वो 130 हो जाती है। इस तरह से डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट आ रही हैं। अब हम ये चाहते हैं कि एवरेज के हवाले से हम जो है मूविंग एवरेज, यानी हम एक होता है कि हम तमाम वैल्यूज को ऐड कर दें, ठीक है, और जितनी उनकी नंबर है उनसे उनको डिवाइड कर दें, तो ये एक एवरेज आ जाएगी, पूरे डाटा की एक एवरेज होगी। लेकिन हम मूविंग एवरेज जैसे कह रहे हैं कि हम पीसीस के हवाले से यानी पोर्शन के हवाले से जो है वो एवरेज को लेते हुए चलें। जैसे अब हमें जो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है 2001 ईयर की मिल रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम जो है उसके बाद जो आने वाला ईयर है यानी 2002, इसकी अगर मूविंग एवरेज हम लेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी अगर 3 इयर्स की भी बात की जा रही है तो इसमें हम 1 ईयर उससे बिफोर, 1 ईयर उससे आफ्टर, और फिर वो खुद ईयर उस ईयर की, तो ये तीनों वैल्यूज अगर हम ऐड कर दें तो ये एक 3 इयर्स की मूविंग एवरेज बनेगी, जिसको कि सिर्फ इस 2002 के सामने लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जिस ईयर की मूविंग एवरेज ली जा रही होगी उससे एक ईयर पहले का डाटा, एक ईयर उससे आगे का डाटा, और फिर उसकी अपनी वैल्यू, इस तरह उसकी एवरेज ली जाएगी। तो सबसे पहले तो हम सम फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम इस कॉलम, इस रो को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हम 3 इयर्स मूविंग एवरेज की बात करें टोटल, हम इनको ऐड करेंगे। ये हमारे पास अगर आप वैल्यू देखें तो 108 है, इससे पहले 102 है, और इससे अगली 230, तो इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो 102 में प्लस करेंगे 108, और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 130, तो ये हमारे पास 340 आ जाती है, ठीक है, जो कि हम इसके बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे जी 340। और अगर इसकी एवरेज लेनी है तो 340, चूंकि 3 इयर्स है, 3 पे डिवाइड कर देते हैं, साथ ही डिवाइडेड बाय 3 अगर कर लें तो ये हमारे पास 113.33 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 113.33। तो ये एक एवरेज आ गई कि इस ईयर की अगर एवरेज सेल देखी जाए इन 3 इयर्स के हवाले से तो ये 113.33 बन रही है। ऐसे ही अब जब हम 2003 की बात करते हैं तो इसमें अब हम क्या करेंगे जी, इसमें हम 108, ठीक है, 108, इसमें हम ऐड कर देंगे 130 को, और इसमें हम ऐड कर देंगे 140 को, ठीक है। और ये हमारे पास सम बनता है 378, ठीक है, 378, ये हम इधर दर्ज करेंगे। और अब 3 इयर्स के हवाले से बात हो रही है तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा साथ ही 3 पे, ये हमें 126 इसका आंसर आ जाता है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट अगर हम चलें तो 130, 140, ये 270 में हम ऐड कर लेते हैं जी, 270 में हम ऐड कर रहे हैं 158 को, 158 को, ठीक है, तो ये बना 428। यहाँ पर इसको दर्ज कर लेते हैं 428, ठीक है, और इसको अगर 3 पर डिवाइड कर दिया जाए साथ ही तो ये हमारे पास जवाब आ जाता है 142.66, ठीक है, 142.66। इसी तरह से ये हमारे पास मूविंग एवरेज, ये इनका टोटल आई जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इनकी जो एवरेज वैल्यू आई जा रही है। ऐसे ही अगर फर्ज करें ये अब कुछ वैल्यूज हैं, ये आपने खुद यहाँ पर जो है इनको यानी कंप्लीट करना होगा। मैं चलें रैंडमली हम कहते हैं अगर हम 2008 की बात कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा 196, मैं यहाँ पे लिखूंगा 196, इसमें मैं ऐड करूंगा 210 जो कि अपने ईयर्स की सेल है, ठीक है, और फिर प्लस करूंगा इसमें जो से नेक्स्ट ईयर है 220, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज का सम बनता है 626, 626, और इसको अब हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास 208.67 बनता है, 208.67। तो यहाँ से अब अगर लास्ट क्लास की बात की जाती है तो इस 2010 की एवरेज हम नहीं ले सकेंगे क्योंकि अभी 2011 का हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ठीक है। यानी अगर इसकी वैल्यू हमें पता होगी तभी हम इसकी मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। हाँ, इससे प्रीवियस जो 10 इयर्स का डाटा उसकी एवरेज ली जा सकती है और उसके ऊपर रहते हुए डिसीजन लिया जा सकता है। 2009 की अगर बात करें तो इसकी मूविंग एवरेज जो है वो हमारे पास 220 बनती, जो कि आपने
इसका सम आपने खुद फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो आपके पास आएगा ये 159.33 आएगा, ठीक है। इसका सम आप कैलकुलेट खुद करेंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारा जवाब 178 आएगा। इसका इसका भी सम आपने, आपके असाइनमेंट है जी, आपने खुद इसको सॉल्व करना है। सीधा 195.33 ये इस ईयर की मूविंग एवरेज का सम आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम ये बात इस तरह से देख रहे हैं कि जो हमारे पास मूविंग एवरेजेस आ रही हैं, ठीक है, वो इंक्रीज कर रही हैं। देखें हर हर ईयर, हर 3 इयर्स के बाद ये इंक्रीज, यानी इसका मतलब जिस कंपनी का हमने डाटा उठाया वो काफ़ी जो है वो ग्रोथ है, उसमें अभी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और अपनी अभी हम ये कह सकते हैं कि मेच्योरिटी पे भी नहीं पहुंची, इसमें भी ग्रोथ चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम डेली, यानी हम डेली बेसिस पे भी मूविंग एवरेज का कंसेप्ट ला सकते हैं। जैसे 7 डेज का हमारे पास कोई स्टॉक मार्केट के हवाले से, एक्सचेंज के हवाले से कोई रेट है, ठीक है, करेंसी रेट की एक्सचेंज के हवाले से हो, ठीक है। और वहाँ पर हम जो है वो शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे पोर्शंस में अब हम देखना चाहते हैं एवरेज, तो हम इसको 3 डेज और इस तरह 5 डेज मूविंग एवरेज पे लाकर जो है बड़े आसानी के साथ जो अपने डिसीजंस जो है वो ले सकते हैं।